कंपनी नहीं आ सकती, उसका कोई भी किसी भी तरह का जो है ट्रांसफर ऑफ लाइफ नहीं हो सकता, ओरल में नहीं हो सकता, पाइथन में नहीं हो सकता, नाडी में नहीं हो सकता, गौचर में नहीं हो सकता, किसी भी तरह का नहीं हो सकता। ये भ्रांति फैलाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, जहां ओरल रजिस्टर्ड नहीं होगा, सिवाय चेक जमीन पड़ी होगी, उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो रहा होगा, हमने मान्यता के अनुसार उसको ओरल माना होगा, तो हमको प्रयास ये करना चाहिए। मैं आदरणीय बाबू सिंह जी से भी कहूंगा कि हमारे इस पूरे परगने में अगर कहीं भी ऐसी जमीन जिसको हम आज तक पीढ़ी परंपरा से ओरल के रूप में, गौचर के रूप में चिन्हित कर चुके हैं, हम मानते आए हैं। आदरणीय मोती सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आकर के उसको अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। आज 665 साल में, 663 साल पहले वीरवर देवराज जी ने उस समय में जो है, विरमदेव जी ने, देवराज जी ने उस समय ओरण छोड़े, दूध की धार डाल करके ओरण छोड़े। लेकिन हमारे संस्कारों की पवित्रता थी कि 663 साल में लगभग 18, 19, 20 पीढ़ियां बीती होंगी या उससे भी ज्यादा पीढ़ियां बीती होंगी, लेकिन उन 25 पीढ़ी में भी कहीं 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं हुआ था। ये जो हमारे संस्कारों की शुद्धता आई है, ये जो संस्कारों में शुद्धता आई है, उसके कारण से आज हमारे ओरण और गौचर पे भी कब्जा हो रहा है। आज अगर 500 साल पहले, 600 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कब्जा किया होता तो क्या ये ओरण और गौचर बच सकते थे? ये ओरण और गौचर इसलिए बचे, बिना किसी लिखित कानून के, बिना किसी जो है नियम बनाए, कोई एक्ट पास किए हुए, ये ओरण और गौचर इसलिए बच पाए कि हमारे संस्कारों में एक बात सिखाया जाता था, बचपन में सिखाया जाता था। मुझे याद आता, मैंने मेरे बचपन में एक बार स्कूल से आते हुए एक दातुन तोड़ लिया था, और मेरे दादी साहब मुझे पूछा कि तुमने दातुन, मेरे साथ जो है उसको पूछा है कहां से तोड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि जो है ओरण में दातुन तोड़ियो माता जी ओरण। और मैंने घरे आयोजन रात मैंने कियो कि बटे ओरण में दातुन गीली लकड़ी तोड़ना पाप होया करे, पाप लगा कि 5 पेड़ लगा दो। तो ये जो संस्कार सिखाने की परंपरा थी, ये संस्कार सिखाने की परंपरा जब समाप्त हुई, तब जाकर के ओरण और गौचर है सुरक्षित हुए। लेकिन कानूनी रूप से अगर इनको सुरक्षित करना है तो अतिक्रमण मुक्त कराने की जो पहल आदरणीय मोती सिंह जी ने ली है, इस पहल का अभिनंदन करते हुए आदरणीय बाबू सिंह जी से कहूंगा कि उन गांव में सारे ओरण गौचर को चिन्हित करके अगर एक भी ओरण गौचर की जमीन जो ट्रेडिशनली हमने ओरण गौचर माना है, और वो अगर आज की तारीख में सिवाय चेक रजिस्टर है, तो हमको तुरंत उसको रजिस्टर कराने के लिए सरकारी प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया प्रारंभ करके उसको कराना चाहिए। अपने इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है, बाड़मेर, जैसलमेर में ऐसी बहुत सारी भूमि पड़ी है, हम मिलकर के वहां भी इसके ऊपर प्रयास करें। हम सब मिलकर के हमारे सामर्थ्य का उपयोग करते हुए आने वाले समय में ये हमारी धरोहर जो है पीढ़ियों से जो बनी हुई थी, उसको बचाने के लिए सब लोग समर्थन करें, सहयोग करें। इस अपेक्षा के साथ में एक बार फिर आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सामल सिंह साहब ने बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया है और इन्होंने भी तय